तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फ़र्क है? कुछ हजार साल पहले हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हिंदू इस धरती का नाम था और सनातन धर्म यहाँ का धर्म। हर धर्म को एक विश्वास या एक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज के स्पॉट में सद्गुरु बड़े ही साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सनातन धर्म विश्वास करना नहीं, खोजना सिखाता है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है? क्या ये सनातन धर्म का दूसरा नाम है या फिर कुछ अलग ही है? आप लोग सनातन धर्म को एक यूनिवर्सिटी के मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप एक विशाल और परम प्रक्रिया को एक समिति और कहीं छोटे मंच पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब वो समय आ गया है कि अब ऐसा करना ही होगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय कुछ बुनियादी संवादियाँ बरतने की ज़रूरत है ताकि यह किसी धर्मशास्त्र के अध्ययन जैसा बनकर न रह जाए, बल्कि यह लोगों के भीतर ज्ञान की लालसा जगाने का कारण बनकर उभरे। सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताएं कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया आपके भीतर प्रश्नों को खड़ा करने के लिए ही है, और सबसे बड़ी यह बात आपके सवालों के रेडियम जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर इस तरह से सवाल खड़े करने की गहनता लगाता है कि आप खुद ब खुद इन सवालों के जवाब का स्रोत तलाश लेते हैं। जो जिज्ञासा का हो आयाम या स्तर लाने के इसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि यह एक दूसरे की तरह आध्यात्मिक अध्ययन भरकर ना रह जाए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज़ों को स्थापित करने की बेचैनी धीरे धीरे करती जा रही है। दूसरे धर्मों के अलग निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इस कोशिश वह पूरे भारत शास्त्र व सनातन ज्ञान को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक समिति करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी इनका अनुसरण करें। यह कभी हमारा तरीका रहा ही नहीं है। लोग आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गीता का अनुसरण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता के उपदेश के दौरान लाखों सवाल किए। अगर आप बस सीधे सीधे गीता का अनुसरण करेंगे तो गीता के उपदेश का बुनियाद मकसद ही खो जाएगा। हमारा बुनियादी मकसद अपने तरीकों को दूसरे पर थोपने की बजाय दुनिया में हर एक इंसान के भीतर खोजने का भाव लाने का होना चाहिए। वैसे भी कोई हमारा तरीका नहीं है। हमें किसी खास तरीके या रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यह खोजा है और पाया है कि अगर अपने जीवन को इस तरह से संचालित करें तो हमेशा एक बेहतर परिणाम मिलेगा, व्यक्ति के लिए भी, एक बड़े स्तर पर समाज के लिए भी। लेकिन फिर भी हम यह नहीं कर रहे हैं, तो बस यही तरीका है। इस पर रोज़ सवाल उठाए जा सकते हैं, लाखों सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप सवालों से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आपका तरीका, आपका विश्वास एक बेहद कच्ची ज़मीन पर खड़ा है, जो मेरे 2-4 सवाल पूछते ही भर-भर कर गिर पड़ेगा। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो आपसे लाखों सवाल भी पूछ लूँ तो दिक्कत क्या है? सवालों से दिक्कत तभी है जब आप झूठ पर खड़े होते हैं। कभी कोई सवाल गलत नहीं होता। हाँ, जवाब गलत हो सकते हैं। तो सनातन धर्म का मकसद लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जगाना होना चाहिए, अपने विचारों थोपने का नहीं, क्योंकि यह तरीका काम भी नहीं करेगा। अगर कोई भयानक युद्ध या कोई भी ऐसी भयानक दुर्घटना ना हो जो इस धरती पर मानव जीवन का नींव ही हिला दे, तो आप देखेंगे अगले 50 सालों में योग किसी भी धर्म से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन अभ्यासों से है जिनकी सनातन धर्म के सिद्धांत इशारा करते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार भावन बुद्धि इतनी विकसित और पुष्पित पल्लवित हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सदियों में ऐसा होता आया है कि पूरे गांव में एकांत इंसान ऐसा होता है जो सबकी तरफ से सोचता था। अब वो समय चला गया है। जल्द ही हर आदमी अपने बारे में अपने तरीके से सोचेगा और फिर दुनिया की हर चीज़ हर आदमी की पहुंच में होगी, और जब यह होगा तब यह नीति काम नहीं करेगी कि अगर मेरे अनुसार नहीं चले तो आप गए काम से। जो सिद्धांत आपकी समस्याओं का समाधान स्वर्ग में दिलाने की बात करेंगे वो काम नहीं करेंगे।
दर्शन की ऐसी तमाम व्याख्याएं जो तर्क की कसौटी पर नहीं टिकेंगी, उनके कोई मायने नहीं होंगे। लोगों को हर समस्या का व्यावहारिक समाधान चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत, वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो और ऐसा व्यावहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हो। दूसरी तरफ ऐसा समाधान जिसे अमल में ना लाया जा सके, जिसे आपने देखा ही ना हो, धीरे-धीरे मानव जाति के लिए कम महत्वपूर्ण होते जाएँगे। यह तो केवल तभी संभव है जब इस इंसान में पहुँच आसपास की वह घटनाओं तक ये स्वाभाविक या अथः जानबूझकर बेहद समिति थी। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। साथ ही पर ध्यान रखना में बेहद ही महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर प्रचारित ना किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी उपधारणा है जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया है, जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी। जो हिंदू इसे कहा गया है। मेरी इस बात की वजह से भारत में काफ़ी विवाद खड़ा हो रहा है। खासकर भारत के राष्ट्रीय मीडिया इसे काफ़ी उठा रहा है कि मैं कहता हूँ कि भारत में पैदा हुआ एक केचुआ भी हिंदू केचुआ है। इस पर वे चौंकते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मैं कहता हूँ, अगर आप अफ्रीका के में पैदा हुए तो क्या अफ्रीकन हाथी कह सकते हैं? तो फिर हिंदुस्तान में पैदा हुए एक केचुए को एक हिंदू केचुआ के कहने में क्या समस्या है? इसी तरह यहाँ पैदा हुआ हर एक टिकड़ा या भी हिंदू है। इस पर आधार पर आप भी हिंदू माने जाएंगे। इस तरह जो धरती पर पैदा हुआ हिंदू कहलाएंगे। हमने अपनी पहचान इस धरती पे भौगोलिक गुणों के साथ जोड़ ली है। हमें अपनी समझ व बुद्धि की खोज करने और अपनी आदमी प्रक्रिया को तैयार करने की आज़ादी 6 से 8 तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।